अपराधियों की तकदीर में है ढेर हो जाना। आम बात है एसटीएफ से मुठभेड़ हो जाना, खासतौर से यूपी में। सुबह सुबह खबर अखबार में आती है कि माफिया विनोद उपाध्याय की एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हो गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को तो आप जानते ही हैं भैया, आगे फेसबुक पर ज्ञान भगाड़ने के लिए मतलब हर बात में जाति फैक्टर ये लोग कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। विनोद उपाध्याय पर भी चर्चा शुरू हुई। पता चला कि विनोद उपाध्याय ने छात्र राजनीति से ही अपराध जगत में कदम रख दिया था। अखबार की सुर्खियों में जिक्र उस एक थप्पड़ का था जिसने विनोद उपाध्याय को क्रिमिनल विनोद उपाध्याय बना दिया। विनोद उपाध्याय के अपराध की कहानी आपको अखबार में मिल जाएगी, आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। जो नहीं मिलेगा वो आज हम आपको बता देते हैं। जो लोग विनोद उपाध्याय के करीबी हैं वो बताते हैं कि विनोद भाई साहब जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ब्राह्मणों के हितैषी थे और शार्प शूटर भी थे। कुछ लोग दबी जबान से ये भी बताते हैं कि उनका मंदिर से मठ से 36 का आंकड़ा था, जिसका परिणाम अब उनको भुगतना पड़ा है। कईयों की सोच तो यहां तक की है कि विनोद उपाध्याय इसलिए मारे गए क्योंकि उनका सरनेम, छोड़िए महाराज, छोड़िए ये सब बातें, कहां आप जात में फंसे हुए हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे खबरदार, अगर अपराधियों के प्रति संवेदना आपने रखी तो, क्योंकि संवेदना रखने वाले भी जुर्म में शरीक माने जाते हैं। भले ही आप कितने भी शरीफ हो लेकिन आप भी इस जुर्म में शरीक माने जाएंगे। और अपराधियों का हश्र तो देख ही रहे हैं महाराज, क्या हाल हो रहा है अपराधियों का। हाँ, ये माना कि यूपी में इससे बड़े कुख्यात दुर्दांत अपराधी बचे हुए हैं, लेकिन विनोद उपाध्याय की कहीं ना कहीं गलती थी। वो खुद को कतई हीरो समझे जा रहे थे। एसटीएफ से मुठभेड़ कर डाली भाई साहब, ये आम बात थोड़ी है। अब आप ये खुद ही सोचिए कि जिस योगी सरकार में बड़े बड़े अपराधी सरेंडर कर डाले, जान बचाने के लिए खुद को जेल में बंद कर डाले, आत्मसमर्पण कर डाला लोगों ने, और ऐसे में विनोद उपाध्याय ने मुठभेड़ करने की हिम्मत जुटा ली। अब एसटीएफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाएंगे तो मुठभेड़ में मारे ही जाएंगे ना। अब आप ही सोचिए कि ताबड़तोड़ गोलियां उन्होंने बरसाई, अब इसके बाद ये विनोद की बदकिस्मती कहिए या फिर एसटीएफ टीम की खुशकिस्मती, क्योंकि बताया जाता है कि विनोद एक शार्प शूटर थे और उनकी एक भी गोली पुलिस वाले को छूकर भी नहीं निकली और ना ही एसटीएफ टीम का कोई भी मेंबर घायल हुआ। हाँ, फायरिंग देखकर एसटीएफ टीम को जवाबी कार्रवाई जरूर करनी पड़ गई। अब ऐसा नहीं है कि एसटीएफ टीम का मकसद विनोद को ढेर कर देने का था, लेकिन विनोद को सरेंडर करने के लिए उन्होंने जरूर बोला होगा, क्योंकि डायरेक्ट जान से मारने की अनुमति तो एसटीएफ टीम को भी नहीं है। जाहिर है विनोद को जान बचाने का मौका जरूर दिया गया होगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। पर मौत से टक्कर लेने की हिम्मत विनोद भाई साहब में कहां से आएगी समझ नहीं आता। कोई जानवर हो, इंसान हो या कितना भी दुर्दांत अपराधी हो, जान से बढ़कर तो किसी के लिए कुछ भी नहीं होता। फिर विनोद उपाध्याय को ये बात समझ में क्यों नहीं आई। खैर छोड़िए महाराज, अपराधी था, आपराधिक मानसिकता का था, कुछ भी कर सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई उत्तर प्रदेश वालों को इन चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। ये जातिगत सियासत की बातें छोड़ करके ठोको नीत की आदत डाल लेनी चाहिए, तभी देश का कल्याण है, तभी उत्तर प्रदेश का कल्याण है। बाकी और भी अन्य मुद्दों पर मैं आपके सामने ऐसे ही आती रहूंगी। आप बने रहिए गोरखपुर लाइव के साथ। नमस्कार।